आज रात की कहानी एक वास्तविक घटना पर आधारित है। स्वागत है आपका एरी टेल्स में। एक बार कैलिफोर्निया में एक बेबीसिटर जेनी नाम की लड़की को बच्चों की देखभाल के लिए बुलाया गया था। उसने देखा कि घर का आकार बहुत बड़ा था, लेकिन बच्चों के माता पिता बहुत अच्छे थे और उन्होंने कहा कि अगर तुम इस घर के इस माहौल में कोई असहज महसूस करो तो तुम ऊपर के कमरे में आराम कर सकती हो। और फिर लोकल रेस्टोरेंट में खाना खाने निकल गए। जेनी कॉलेज जाने के साथ साथ बेबी सिटर का भी काम करती थी। छुट्टी थी और बच्चे पहले ही बिस्तर में सो गए थे और उसका कॉलेज का होमवर्क भी खत्म हो चुका था। क्योंकि वो थकी हुई थी तो वो सोफे पर चैन की सांस लेते हुए बैठ गई और मन में ही अपने ख्यालों में जब वह बड़ी होकर ऐसे ही एक घर में रहने का सोचने लगी। लेकिन फिर तूफान आया और बिजली का ग्रिड बंद हो गया। जेनी ने सर्किट ब्रेकर्स को रीसेट करने की कोशिश की, लेकिन कुछ बत्तियां वापस नहीं आई। और तभी उसने सुना कि घर के पिछले हिस्से में कोई ऊपर भाग रहा है। हेलो बच्चों, क्या तुम हो? जेनी ने आवाज़ लगाई, लेकिन तूफान के बावजूद बच्चे शांति से सो रहे थे। इसलिए जेनी ने दूसरा कमरा ढूंढ लिया और टीवी चालू किया। फिर बहुत आरामदायक बिस्तर पर लेट गई। उसने सोचा कि शायद किसी बच्चे की हरकत होगी, और कौन हो सकता है। बच्चों के माता पिता के घर आने में थोड़ी देर बची थी और अब अधिकांश बिजली भी वापस आ गई थी। लेकिन जेनी को अभी भी चैन नहीं मिल पा रहा था। इस कमरे में कुछ ऐसा था जो उसको पसंद नहीं आ रहा था। कुछ अजीब सा, कुछ क्रीपी और डरावना सा। कमरे के कोने में एक चेयर में पागल जोकर जैसा स्टैचू था। वह आदमी जैसा ही था, लेकिन भयानक लग रहा था। हालांकि यह किसी भी तरह से हिल नहीं रहा था। जेनी को लगा कि वह उसे ही देख रहा है। फिर उसने उस जोकर पर एक कंबल डाल दिया, लेकिन यह तरीका भी काम नहीं आया, क्योंकि अभी भी उसके जूते नीचे से दिख रहे थे। जेनी को हैरानी होती है कि कोई भी ऐसी भयानक सजावट आखिर क्यों खरीदेगा। वो यही सब सोच ही रही थी कि फोन बजा। वह बच्चों के पिताजी थे, जिन्होंने पूछा कि सब ठीक तो है ना। जेनी ने उन्हें बताया कि बच्चे ठीक हैं, तूफान से बिजली चली गई थी और उन्होंने कहा कि वे जल्दी ही वापस आ जाएंगे। फिर जेनी ने पूछा कि अगर कोई दिक्कत ना हो तो क्या वो उस जोकर की मूर्ति को वहाँ से हटा सकती है। सोने में परेशानी हो रही है, थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा है। पिताजी ने जेनी को बच्चों को लेकर बाहर निकलने के लिए कहा, क्योंकि उनके पास कोई जोकर की मूर्ति थी ही नहीं। जेनी जल्दी उठकर दरवाजे की ओर भागी। उसने बच्चों को जगाया और उन्हें तुरंत घर से बाहर ले आई। जब वह ऊपर कमरे से गुजरी तो उसी समय जेनी ने देखा कि कुर्सी अब खाली थी। बच्चों के माता पिता घर पहुंचे। थोड़ी देर पहले ही जब पुलिस पहुंची, उन्होंने पूरे घर में खोज की, लेकिन कुछ नहीं मिला। बच्चों की माँ को तभी कुछ याद आया। उन्होंने बताया कि कुछ वीक पहले तक उनके एक बच्चे को किसी पागल जोकर के बारे में नाइटमेयर आया करते थे। इसीलिए उन्होंने पता लगाया कि पड़ोसी में भी कुछ और बच्चों को भी यही दिक्कत आ रही थी। क्या यह फिर से वापस आ गया? इस क्लाउन जोकर की कहानी में घर हमेशा बड़ा होता है,
और बेबी सीटर हमेशा बच्चों के साथ बच जाती है। कुछ संस्करणों में यह क्लाउन जोकर एक भागने वाला मानसिक रोगी होता है और कुछ में एक भूत।